दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल अली नूर में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नूर नजर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यहूदी के बारे में कि आखिर यहूदी कौन है, ये क्यों फिलिस्तीन पे कब्जा करना चाहते हैं, क्यों मस्जिद अक्सा इनके लिए जरूरी है और क्या इनके मंसूबे हैं। ये एक बहुत तफसील से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए हम लोग आपको पार्ट्स में इसकी डिटेल देंगे। पहले जानते हैं कि यहूदी कौन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और दूसरे बेटे थे इसहाक अलैहिस्सलाम जिनके बेटे हुए याकूब अलैहिस्सलाम। उन्हीं के बेटों में एक बेटे का नाम था यहूदा और उनके छोटे बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये लोग कनान के रहने वाले थे जो असल फलस्तीनी है, लेकिन अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मिस्र को मुंतखब किया, वहाँ पैगंबर बनाकर भेजा, और वहाँ जो बुत परस्ती होती थी उस बुत का नाम था आमून। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहाँ से बुत परस्ती ख़त्म की। तब अल्लाह ने ये कनान से इनके सारे भाइयों को और याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र भेजा। ये वहीं रहे और इनका गोल्डन पीरियड था। लेकिन आने वाली नस्लें इनके बड़े भाई के नाम से चली क्योंकि उनका नाम यहूदा था, और आज उन्हीं की नस्ल को हम यहूदी कहते हैं। इनमें कोई मिक्सचर नहीं है। ये असल जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि हम असल हैं, जिनमें मिक्सिंग नहीं है वही असली ज्यूज हैं। मिस्र में जब इन पर जुल्म होना शुरू हुआ तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस कौम को निजात दिलाने के लिए भेजा। इसकी तफसील में इंशाअल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़े में आपको बताऊंगा। तो मोटी सी बात यह है कि यहूदा के बेटे या औलादे यहूदी कहलाते हैं। आज के टाइम पर जो यहूदी हैं वो चार तरह के हैं। एक तो आप गौर करते होंगे, काले काले स्याह कोट पहनते हैं, हैट लगाते हैं, और उनकी ये कलमें बड़ी हुई होती हैं। जो फोटोज दिखाएंगे आपको वो आप चेक करिएगा। तो ये यहूदी जो हैं ये रिलीजियस यहूदी हैं। ये प्रेयर्स करते हैं और इसी में ही लगे रहते हैं। ये घर में भी होंगे तो छोटी टोपी लगाते हैं सबके पीछे, और बाहर निकलते हैं तो काला हैट इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हैं सेक्युलरिज्म को मानने वाले, वो सेक्युलर यहूदी हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, मुस्लिम क्या कर रहे हैं, या यहूदी क्या कर रहे हैं, उनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। तीसरे हैं असलम यहूदी, जो असली यहूदी हैं। जैसा मैंने बताया ये यहूदा की औलादों में से हैं। तो ये गोरे तो होते हैं, लेकिन एशियन जिस तरह के गोरे होते हैं ये सुर्ख नहीं होते। इनका गोरा रंग गेहूं जैसा होता है और इनके चेहरे पे सुर्खी नहीं होती। लेकिन आपको देखने से लगेगा जैसे इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं इस तरह का इनका रंग दिखेगा, ना कि सुर्ख लाल होगा। ये असलन यहूदी हैं, ये असली यहूदी जिसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है। और ये यही मानते हैं कि जो असल यहूदी हैं वही यहूदी हैं। चौथे किस्म के यहूदी जो हैं वो कैस्पियन सी के पास एक बादशाह था जिसका नाम था हाजर। उस हाजर पर मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों प्रेशर बना रहे थे कि तुम मुसलमान हो जाओ। ये 7वीं ईस्वी की बात है। तब उस बादशाह ने सबसे पहले ईसाइयों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारे नजदीक यहूदी ज्यादा बेहतर है या मुसलमान? तो ईसाइयों ने कहा यहूदी, कि उस वक्त उनको सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान नजर आ रहे थे। इसी तरह उसने यहूदियों को बुलाया और कहा कि तुम्हारे नजदीक सबसे बेहतर कौन है, ईसाई और मुसलमानों में से? उन्होंने कहा ईसाई। फिर उसने मुसलमानों को बुलाया और कहा कि तुम्हारे नजदीक इन दोनों में से बेहतर कौन है? तो उस वक्त जो बदतरीन शिर्क था वो ये था कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। तो मुसलमानों ने भी यही कहा कि यहूदी ज्यादा बेहतर है इनसे, क्योंकि उन्होंने तो पैगंबर को बेटा ही बना लिया है। तो इस तरह उस बादशाह ने अपने आप को कन्वर्ट किया ज्यूज में। और असल जीनियस यही है
जो जुडाइज्म को भी नहीं मानते, जियोनिस्ट को असल मानते हैं। अब इनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो दुनिया में आसानी से फैली हैं और इन्होंने कभी नहीं छोड़ा उन बातों को। पहला, ये पैगंबरों के वक्त में भी सूद को अपना हक मानते थे और आज भी जितने भी सूद के काम हैं दुनिया में चलाने वाले निजाम को जीयूज ही है। मिसाल के तौर पर बैंकिंग और सारे इंटरेस्ट के जो काम हैं जिनमें इंटरेस्ट नजर आता है वो लाने वाले जीयूज ही हैं। अलबत्ता कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में भी नहीं माने सूद के काम करने से, इन्होंने नबियों को तक तो झुठला दिया लेकिन सूद को नहीं छोड़ा। इनके बारे में हकीकत जानने के लिए ये भी समझिए, मूसा अलैहिस्सलाम जब इनके रहबर बने हुए थे तो कोई अजाब इन पर आता तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तौबा करते हैं, आगे से गुनाह नहीं करेंगे, आप इस अजाब से हटाने के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते, अजाब हटा दिया जाता, तब ये मजाक उड़ाते कि हमने तो अब मजाक किया, हमने तो मजाक करके तुमसे अजाब हटवा लिया। नाउजुबिल्लाह, इनकी फितरत ऐसी है। और दूसरा, इनका बदतरीन काम जो है वो है फहश। आप देखिए आज यूरोप में किसी भी तरह से चले जाइए तो लोग कहते हैं ना लिबरलिज्म को लेके कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं नंगा घूमूं उससे तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं मर्द हूं, मर्द से शादी कर लूं, मियां बीवी की तरह रहूं, तुम्हें क्या दिक्कत है। ये फहश को लाने वाले भी यहूदी ही हैं। सूद से इन्होंने इस तरह से मुसलमानों को और आलम दुनिया, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है कि इंसान जो बच सकता है बहुत कोशिश करके वही बच रहा है, बाकी बैंकिंग सिस्टम से तो मुझे नहीं लगता कि कोई बचा हुआ हो। सूद से जुड़ा हुआ ही है इंसान, और जब सूद पेट में चला जाता है तो उससे होने वाली औलादें या उससे होने वाले काम या उसका नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहता। फहश जो है आप इससे अंदाजा लगाइए, जो मैंने आपको लिबरलिज्म की बात बताई, इसमें भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री बाजार में आई है, ये यहूदियों की देन है। यहूदियों ने ही खोखला करने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के वक्त में भी सबसे ज्यादा नंगापन स्टार्ट किया उनकी कौम को, उनकी फौज को बर्बाद करने के लिए। लेकिन अल्लाह की मदद ऐसी साथ थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नहीं माने और उन्होंने इसको फतेह किया, बैतुल मुकद्दस को। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ तो उस वक्त जो हुकूमत थी बैतुल मुकद्दस पर वो ईसाइयों की थी। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो एक मुआहिदा हुआ और मुआहिदे में मुसलमानों ने नहीं, ईसाइयों ने ये लिखवाया कि यहां पर यहूदी नहीं बस सकते, यहां यहूदी नहीं बसेंगे, ये आए, इनकी मुबारक जगह है, पाक जगह है, यहाँ इनके पैगंबर रहे हैं, पैदा हुए हैं, ये यहाँ पर आए ज़ियारत करें, लेकिन यहाँ बस नहीं सकते। ये मुआहिदा था और इस मुआहिदे को आखिरी वक्त तक सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी नहीं तोड़ा, जिसके लिए इतनी ज्यादा दौलत, लालच और क्या से क्या काम नहीं किए गए कि ये इस बात पे राजी हो जाएं कि फिलिस्तीन में यहूदी बस न शुरू हो जाए, उनको बसने पर कोई रुकावट ना हो। अलबत्ता कि जब उन्होंने देखा कि सुल्तान अब्दुल हमीद मान ही नहीं रहे तो फ्री मैसन, इल्लुमिनाटी और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जितनी भी मिशनरियां हैं वो सब काम कर रही थी, उन सब से काम करा के इस सल्तनत को खत्म किया गया। और 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और सऊदी हुक्मरानों ने एक मुआहिदा किया कि इन लोगों को जर्मनी ने, हिटलर ने बहुत बुरी तरह से मारा है, ये तितर बितर हो गए हैं, जबकि इनको ना यूरोप ने, ना ब्रिटिश ने, ना अमेरिका ने और बड़े बड़े देशों ने जगह नहीं दी अपने पास रहने के लिए। इनको जगह किसने दी? फिलिस्तीन ने, कि तुम्हारी पाक जगह भी है, तुम यहां रह लो। और उसका रिजल्ट आज ये होता है कि आज ये फिलिस्तीन को हड़पने में लगे हुए हैं।
मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये इनका मकसद क्या है फिलिस्तीन को हड़पने का। उससे पहले कुछ मोटी मोटी बातें हैं वो बताता चलूं आपको। फिलिस्तीन जब ये बसना शुरू हुए तो जैसी इनकी फितरत थी, उस फितरत के आधार पे इन्होंने फिलिस्तीनियों को कत्ल करना और मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू किया और आज पूरे फिलिस्तीन को खाने की कगार पर खड़े हुए। इजराइल बन गया, लेकिन जो मैंने बताया, लेकिन ये एक बहुत डरपोक कौम है। आज जो एक छोटा सा हिस्सा जिसके पास अपनी फौज भी नहीं है, फिलिस्तीन, उसके लिए हमास लड़ रहा है, एक छोटा संगठन लड़ रहा है हमास, ये उसको नहीं जीत पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बुज़दिल कौम है। आज की जो टाइम में आबादी है इजराइल की करीब 90 से 80 लाख के बीच में है, जिसमें से 20 लाख फिलिस्तीनी अरब हैं जो वहां बसे हुए हैं और 55 से 60 लाख यहूदी हैं। यहूदी इजराइल के अलावा सबसे ज्यादा जो बसे हुए हैं वो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट में करीब 50 लाख, 55 से 60 लाख इजराइल में खुद हैं। सबसे कम जो है वो इंडिया में है, करीब 5000 जो ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना मकसद नहीं समझा, अपनी तादाद बढ़ाना मकसद नहीं समझा, इन्होंने मकसद समझा सबको टेक ओवर करने का। इन्होंने शुरू से टेक ओवर करना चाहा और वही किया है। आप देखिए, ईसाइयों के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाया यहूदियों ने, कितना बदतरीन जुल्म किया है बकौल ईसाइयों के, क्योंकि हमारा यकीन क्या है कि अल्लाह ने उनको जिंदा उठाया है। उसके बावजूद आज ईसाई को सपोर्ट करते हैं। ये माइंड वॉश करने में बहुत माहिर हैं। ये पैसे से, फैश से, ये सब तरह से माइंड वॉश करते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जब जादूगरों को बुलाया गया, उन्होंने अपने सांप दिखाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना अज़म मुबारक फेंका तो वो सांप बन गया और उसने सारे सांपों को खा लिया। उसके बावजूद फिरौन ईमान लाना चाहता था, ये सब कुदरत देख के, क्योंकि उसके जो जादूगर थे वो ईमान लिए आए थे। उनको समझ आ गया था कि ये जादू नहीं है, ये तो हक की बात है। जादू तो हम करते हैं कि रस्सी का सांप बना दें। आपको मालूम है उसको रोका किसने था? वो असल यहूदी थे जो उसके सलाहकार बन के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आप एक मामूली इंसान के आगे झुकेंगे? किसी भी बादशाह ने इतना बड़ा जुल्म नहीं किया अपने ऊपर कि उसने खुद खुदा कहा हो। उन्होंने ऐसा माइंड डाइवर्ट किया, ऐसा माइंड डाइवर्ट किया कि उसने क्या जुल्म किया, उसने कहा मैं ही खुदा हूं। इससे बदतरीन शिर्क तो किसी बादशाह ने नहीं किया। और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आप तो बादशाह है, खुदा है, ये इस मामूली आदमी के सामने आप इसके खुदा को माने? आप तो खुद खुदा है। उसका माइंड वॉश किया, इसलिए फिरौन ईमान लेके नहीं आया। मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरह इन लोगों को माइंड वॉश करते हैं। जो इंसान सामने मोर्चा देख चुका हो और वो कहता है मुझे वक्त दो संभलने के लिए, तो उसके दिल में बात तो आई होगी कि भाई कहीं ना कहीं हकीकत है। फिर उसका माइंड वॉश कैसे हुआ और वो आता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी देख लूंगा। उसके सामने ऐसी वबा आई कि शहर के शहर मौत की नींद सो गए, लेकिन तब भी उसकी आंखें ना खुली। क्यों? कि उसका माइंड वॉश करने वाले साथ थे उसके, और वो असल यहूदी थे। ऐसा नहीं कि यहूदी पिट रहे थे, उनमें ही वो शातिर यहूदी उसके सलाहकार बने हुए थे जो उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे थे उसका। यहूदियों की सबसे बड़ी ताकत फाइनेंस है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बुज़दिल कौम है। मैं अगली वीडियो में आपको इनकी वो मकसद बताऊंगा, इल्लुमिनाटी, फ्रीमेसन, द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये किस नाम से अपने काम कर रहे हैं, हर बड़े शहरों में क्या क्या इनकी प्लानिंग होती है उसको तफसील से बताऊंगा। और मस्जिद अक्सा को क्यों इनको अपनी तरफ लेना है, ये क्यों चाहिए इनको, इसकी पूरी जानकारी इंशाल्लाह अगले पार्ट में दी जाएगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, फिलिस्तीन और उन सभी मुल्क के लिए दुआ कीजिए जहां जालिम के जुल्म से हर इंसान परेशान है। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।